तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिट्टी की प्लांट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे पौधा है, जैसे 2 पार्ट आपने मिट्टी ली है, एक पार्ट उसका मिट्टी का एक पार्ट आपने हमारी ग्रोथ के लिए खाना ज़रूरी है। वैसे ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए अलग-अलग खाद ज़रूरी है, जैसे कि आपका फंगिसाइड। तो इसका क्या काम है, कई बार क्या होता है हमारी मिट्टी में फंगस की ग्रोथ हो जाती है, जो आप जैसे कि ये देख सकते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से मिट्टी को मिक्स करना है, ताकि ये जो जितने भी हमने चीज़ें ली हैं, वो हमारी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिट्टी की प्लांट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे पौधों के लिए मिट्टी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है प्लांट की, वही सारे न्यूट्रिएंट जो आप देते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद हो, या फिर कोई पेस्टिसाइड हो, या और भी चीज़ें हों, जो भी आप पौधे की ग्रोथ के लिए देते हैं, तो वो सॉइल मिट्टी के थ्रू ही प्लांट में जाती है। तो आपकी मिट्टी जो होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की आप प्रिपेयर करेंगे, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करे। 2 पार्ट हमने यहाँ पे मिट्टी ली है, और उसका आधा यहाँ पे कोकोपीट लिया है। मतलब ये 2 पार्ट, अगर एक कोई मेज़रमेंट की बात करें, जैसे कि अगर इस वाले गमले से आप 2 गमला मिट्टी लेते हैं, तो 1 मिट्टी आपको कोकोपीट लेना है, और एक इसी पॉट से आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, और इसका 1/4 पार्ट आपको नीम खली ऐड करनी है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका गार्डन सॉइल आपने लिया है, इसमें से ये जो रूट्स, एक्स्ट्रा रूट्स हैं या फिर लीव्स देख सकते हैं, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप इसको मैन्युअली अपने हाथों से निकालेंगे, या फिर छन्नी की हेल्प से इसको रिमूव करेंगे। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये रूट ग्रोथ को, जो जड़ें होती हैं पौधों की, उसकी ग्रोथ को नहीं होने देती। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है सांप का फंगिसाइड। तो इसका क्या काम है, कई बार क्या होता है हमारी मिट्टी में फंगस की ग्रोथ हो जाती है, जो आप जैसे कि ये देख सकते हैं। जैसे कि कई बार ये पौधे हैं, इनकी लीव्स आपके प्लांट में गिर जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में फंगस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो आपका काम नीम खली से हो जाएगा। अगर फंगिसाइड नहीं है, तो उसकी जगह आप दालचीनी होती है आपके घर में, तो उसको पाउडर फॉर्म में करके वो आप भी इसकी जगह यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी मात्रा में ये भी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया है, जैसे 2 पार्ट आपने मिट्टी ली है, 1 पार्ट उसका मिट्टी का 1 पार्ट आपने कोकोपीट लिया है, और उसी क्वांटिटी में आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे, और उसका 1/4 पार्ट आप नीम खली लेंगे। अब आइए जानते हैं कि इसका क्या रोल है कोकोपीट का, वर्मी कंपोस्ट का और नीम खली का। तो हमारी जो कोकोपीट होती है, वो हमारी मिट्टी को पोरस बनाती है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है जल्दी सूख जाती है, तेज़ धूप के कारण। तो जो कोकोपीट होती है, वो हमारी मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देती, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। वाटर जो आप पानी होता है, उसको मिट्टी में ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड करके रखती है। और सेकंड आपका वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट खाद है, जो कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी ग्रोथ के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए अलग-अलग खाद ज़रूरी है। जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र, आयरन पील फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप इसकी जगह काऊ डंग फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे सूखे फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। तीसरी चीज़ हमने जो यहाँ पे यूज़ करी है, वो है आपकी नीम की खली। तो नीम की खली का आपका यहाँ पे मिट्टी में क्या रोल है, जैसे कि मिट्टी में कई बार होते हैं कि कीड़े लग जाते हैं। तो जो आपका नीम खली है, वो कीड़े मकोड़ों को मिट्टी में नहीं होने देती, और प्लांट, जिससे कि प्लांट हमारे खराब भी हो सकते हैं। तो प्लांट खराब ना हो, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी रहे, मिट्टी में कीड़े मकोड़े ना उगें, तो उसको रोकने के लिए हम नीम खली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको यूज़ बताए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तब हमारी जाके सॉइल मिक्सचर जो पौधे के लिए है, तैयार होगी। तो आइए मिक्स करते हैं इसको अच्छे से।
तो फ्रेंड्स हमने मिट्टी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तैयार कर दी है, जैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये पूरी मिट्टी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। तो मिट्टी की यही पहचान है कि जब आप इसको बाइंड करेंगे तो ये ऐसे बाइंड नहीं होनी चाहिए, भुरभुरा के गिरनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी रूट की ग्रोथ है, रूट की जो ग्रोथ होती है मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। और अगर आपकी रूट मजबूत होंगी, जड़ मजबूत होंगी, तो ऑब्वियसली आपका प्लांट बहुत सुंदर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे प्लांट जो आप मेरे देख रहे हैं, ये इसी मिट्टी से तैयार करे गए प्लांट्स हैं। तो आप भी ऐसे ही मिट्टी तैयार करके अपने प्लांट्स को लगाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।